सुहाना मौसम हो और कुछ अच्छा खाने का मन ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? विजय अपने कैबिन में बैठा हुआ था और खिड़की के बाहर होती बारिश को देख रहा था। वाह, क्या बारिश है, क्या मौसम है। आज गर्मा गर्म पकौड़े खाने को मिल जाते तो मजा ही आ जाता। उसने फोन में फूड डिलीवरी ऐप देखा, लेकिन उसकी नजर टेबल पर रखे अपने टिफिन पर अटक गई। ओहो, अभी तो इसे खाना पड़ेगा। वो डब्बा खोलकर बैठ गया कि बाहर से बढ़िया खुशबू उसके कैबिन में आ गई। अरे इतनी अच्छी खुशबू, लगता है बाहर वाले कुछ अच्छा लाए। चलो चलकर देख लेता हूँ। वो अपने टेबल से उठकर बाहर आया तो देखा आकाश, नितिन और महेश पकोड़े ही खा रहे थे। अरे विजय आओ ना, तुम्हें ही बुला रहे थे हम तो। अच्छा, आवाज तो नहीं आए। अपना फोन साइलेंट से हटाओगे तो देखोगे ना। क्या बात है, आज तो पार्टी हो रही है भाई। अरे मौसम इतना अच्छा, चलो तुम भी खा लो। मैं तो बस इतना ही लूंगा, वो टिफिन में भी रखा हुआ है ना। अरे क्या स्कूल नहीं है ये कि टिफिन रखा है। तुम तो ये खाओ, और आज तो छोले भटूरे का ऑर्डर भी दे रहे हैं हम लोग। अरे वाह, ठीक है, फिर तो आज छोले भटूरे का मजा ही ले लूंगा। थोड़ी देर में छोले भटूरे पे आ जाते हैं और सभी लोग अपना अपना डब्बा छोड़कर बाहर का ही खाना खा लेते हैं। शाम को विजय ऑफिस से घर आता है तो, अरे आ गए आप, खाना लगा दूं? अरे नहीं नहीं, आज भूख नहीं लग रही। ये डब्बा भारी क्यों है? आपने खाना नहीं खाया क्या? अरे बोला ना, आज भूख नहीं लग रही। अच्छा, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। विजय अपने कमरे में आकर सो जाता है, तभी उसके फोन पर ऑफिस ग्रुप का नोटिफिकेशन आता है। अरे ये लोग इसमें भी यही चर्चा कर रहे हैं कि कल क्या खाएंगे। अजीब लोग हैं। अगले दिन वो ऑफिस जाता है तो देखता है सभी लोग बड़े खुश थे। क्या हुआ भाई, सबके चेहरे चमक क्यों रहे? अरे वो गुप्ता मसाला डोसा वाला वापस आ गया ना, तो आज हम सब जाएंगे उसके पास। अच्छा अच्छा। तुम भी चलना, एक बार उसके यहाँ डोसा खाकर देखो, मजा ना आए तो कहना। अरे नहीं नहीं, मुझे टिफिन खत्म करना है, कल भी नहीं किया था। अरे क्या तुम भी डब्बे को गले में डालकर घूमते रहते हो, हमारे साथ चलना ना आज। अरे बॉस आप भी। अरे मैं खुद घर का खा खाकर परेशान हो गया, आदमी को बाहर का स्वाद भी लेते रहना चाहिए। देखा, अब तो बॉस भी कह रहे तुम ज्यादा मत सोचो, हमारे साथ चलो। अब ठीक है, अब आप सब इतना कह रहे हैं तो। विजय बाहर से खाना खाता है और उसका टिफिन जस का तस रखा हुआ था, जिसे वो घर ले आया। क्या बात है, आज भी टिफिन भरा पड़ा है, खाना क्यों नहीं खाया आपने? अरे आज बहुत काम था, लगातार मीटिंग हो रही थी, कैसे खाता मैं। तो अभी खाना लगाऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं, आज बहुत थक गया हूं, मैं सोने जाऊंगा। अच्छा ठीक है। प्रिया सीधी सादी सी थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर अपने पति के लिए टिफिन बनाती थी, लेकिन अब टिफिन भरा हुआ वापस आ रहा था तो उसका मन कुछ ठीक नहीं था। अगली सुबह किचन में इनका फेवरेट आलू पूरी बनाया है। आज तो कितना भी काम हो, ये टाइम निकाल कर खा ही लेंगे। वो बाहर आती है और विजय को टिफिन पकड़ाते हुए बोलती है, सुनिए ना, आज बहुत अच्छे से आपकी पसंद का खाना बनाया है, फिनिश कर लेना। हाँ हाँ। विजय ऑफिस आ जाता है, सभी लोग साथ में बैठे हुए थे। क्या हुआ, आज कोई काम नहीं है क्या? अरे बॉस ने नाश्ता मंगवाया, समोसे आ रहे हैं, तुम भी खा लो फिर काम करना। अरे नहीं भाई, आज तो मेरी बीवी ने बड़ा जोर देकर कहा है, खाना खत्म करना ही होगा। अरे क्या तुम भी बीवी के बल्लू से बंधे रहते हो, चलो ये खाओ समोसा, वो भी चटनी के साथ। अरे बॉस वो बात नहीं है, रोज रोज बाहर का खाना ठीक नहीं है ना। यार तुम मुझे ही ज्ञान दे रहे हो, मैं बॉस हूँ, मेरी बात यहाँ सब मानते हैं, चलो खाओ चुपचाप। जबरदस्ती करते करते विजय के बॉस उसे 3-4 समोसे खिलाई देते हैं और अब वो टिफिन की तरफ चाह कर भी नहीं देख पा रहा था। अब बस लंच टाइम में इस टिफिन को खत्म करूंगा, आज कुछ नहीं खाऊंगा बाहर का। वो अपना काम करने लग जाता है। देखते ही देखते लंच टाइम में ऑफिस में पिज्जा पार्टी शुरू हो जाती है। अरे मैंने तो ऑर्डर भी नहीं किया है। हाँ तो हम अकेले खाएंगे और तुम बैठे रहोगे क्या? अरे लेकिन मेरा टिफिन। स्कूल के बच्चे हो क्या, हर वक्त टिफिन टिफिन करते रहते हो, लाना मत कल से, हम भी नहीं लाते। अब ठीक है। विजय पिज्जा खाता है और भरा हुआ टिफिन वापस घर ले जाता है। मम्मी जी ये देखी ना, ये फिर से खाना वापस लिया है। अरे तो उसे मन नहीं होगा, 3 दिन से खाना वापस आ रहा है। सुनिए क्या हुआ है, हाथ भी नहीं लगाते हो आप तो टिफिन को। अरे क्यों चिल्ला रही है उस पर, कल कुछ अच्छा बनाकर देना, देखना कैसे खाली टिफिन वापस आएगा। ठीक है। अगले दिन प्रिया शाही पनीर के साथ पराठा बनाकर देती है, लेकिन ऑफिस वालों के प्लान तो अलग ही रहते हैं। ये क्या है, तुम आज फिर से ले आए टिफिन, लगता है पत्नी से बड़ा डरते हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उसे बुरा ना लगे इसलिए लाता हूँ, वरना ये घर का खाना कौन ही का है। सही कहा, आज हम लोग ना एक नए होटल में जाएंगे, चलना साथ में।
जहाँ भी जाओ मुझे भूलना मत। चलो काम करो सब लोग। सभी लोग ऑफिस का काम करते हैं और दोपहर में लंच होते ही होटल में आ जाते हैं। मजा आ गया आज तो। मैं तो कहता हूँ हमें इसी तरह बदल बदल कर होटल जाते रहना चाहिए। हाँ, ऑफिस के बाहर की हवा भी मिल जाती है। वो तो आपकी जैसे बॉस है, वरना हम सबको घर का खाना ही खाना पड़ता। अरे मैं खुद घर के बोरिंग खाने से परेशान हूँ, इसीलिए तो तुम सबका साथ देता हूँ। वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। ये हुई ना बॉस वाली बात। सभी लोग बाहर से खाना खा लेते और विजय अपने कैबिन में रखे टिफिन की तरफ देखता है। कल से लाऊंगा ही नहीं तुम्हें तो। विजय घर आता है और प्रिया सबसे पहले लपक कर उसके हाथ से डब्बा छीन लेती है। ये क्या, आज भी नहीं खाया आपने? आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑफिस में खाना नहीं खाते, फिर घर आकर भी नहीं खाते, बात क्या है? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? वो क्या है ना, आज आकाश का बर्थडे था, इसलिए ऑफिस में पार्टी थी, पेट भरा है मेरा। अच्छा, मैं तो कुछ और ही सोचने लगी थी। ज्यादा मत सोचो, मैं थक गया हूँ, अभी सोने जा रहा हूँ। अच्छा, कल क्या बनाओ? कल तो किसी का बर्थडे नहीं होगा ना? नहीं, कल तो किसी का बर्थडे नहीं है, कुछ भी बना दो तुम। अगले दिन प्रिया विजय को बड़े प्यार से टिफिन पकड़ाती है। सुनिए, आज अच्छे से खा लेना, अचार भी रखा है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। विजय ऑफिस आता है और टिफिन के कोने में रख देता है। लो देखो आ गए जोरू के गुलाम जी। आज क्या स्पेशल है आपके डब्बे में? अरे मत पूछो मत पूछो, डब्बे का मत पूछो। ये बताओ आज क्या स्पेशल है हमारे मेनू में? अरे आज पंजाबी ढाबे की स्पेशल पंजाबी थाली खाने जाएंगे। वाह, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। आएगा ही। चलो चलो जल्दी काम कर लो सब। अब वो मैं क्या कह रहा था, आज ना मैं अपना डब्बा ही खत्म कर लूंगा। बगावत नहीं चलेगी। हाँ, हम सब जाएंगे साथ में। वैसे भी कभी भी स्वादिष्ट खाने को मना नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ गया। बाकी लोगों के साथ विजय को भी बाहर ही खाने जाना पड़ता है और उसका टिफिन एक बार फिर रखा रह जाता है। आज कैसे लगा खाना? आज भी नहीं खा पाया मैं। क्यों, आज क्या हुआ? अरे ये मैं बाइक पर ही भूल गया पार्किंग में। मुझे लगा कि मैं लाया ही नहीं आज, तो फिर मैं खा ही नहीं पाया। तो आप बहुत भूखे होंगे, चलिए मैं गर्मा गर्म रोटियां सेक देती हूँ। अरे नहीं नहीं, लेट खाना खाया था, फिर बाहर से थोड़ा मंगवा लिया। अच्छा। विजय अपने कमरे में आ जाता है, उसका फोन बज उठा। हेलो विजय भाई। क्या हुआ, अभी तो घर आया हूँ। पता है कितना झूठ बोलना पड़ता है बाहर के खाने की वजह से। अरे तो झूठ क्यों बोलते हो? बता दो ना, घर का खाना ठंडा अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाहर का खाता हूँ। वाह, इतने साल ठंडा खाने के बाद अचानक बोलूं कि अच्छा नहीं लगता। भाई अपने घर की पंचायत तुम खुद समेटो और मेरी बात सुनो। हाँ बताओ, क्या बात है? अभी हम सब ने डिसाइड किया है कि कल राजस्थानी दाल बाटी खाने जाना है, तो कल तुम अपनी गाड़ी ले आना, मोटरसाइकिल से मत आना, समझे? अरे वाह, दाल बाटी। देखा, आया ना मुंह में पानी। क्या तुम भी घर के डिब्बे के चक्कर में पड़े रहते हो? अच्छा चलो चलो, कल मिलते हैं। अगले दिन विजय सुबह से ही खुश था। सुनिए ना, आज मैंने राजमा चावल रोटी रखी है, खा लेना। प्रिया सुनो ना, मैं नहीं खा पाऊंगा। क्या, खाना नहीं खा पाएंगे? क्यों? वो क्या ना, तुम जो खाना देती हो वो ठंडा हो जाता है, फिर ठंडा खाना खाने में अच्छा नहीं लगता। एक मिनट, इसका मतलब अभी तक आप बाहर से खाना खाते थे, इसलिए टिफिन भरा रहता था? हाँ, वो बाहर तुरंत गर्मा गर्म खाना मिल जाता है ना, फिर ये ठंडा कौन ही खाए। अरे लेकिन ये घर का खाना है। देखो, खाना तो वो होता है जो मुंह में रखते ही घुल जाए। अब ये ठंडा तो चबाने का मन ही नहीं होता। ठीक है, जाइए। हाँ, और अब क्या तुम ऑफिस में गर्म खाना थोड़ी ना देने आओगी, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, जाइए। विजय ऑफिस चला जाता है और प्रिया उदास होकर बैठ जाती है। क्या हुआ बहू, ये चप्पल जैसा मुंह क्यों बना रखा है? मम्मी जी, ये बाहर ही खाना खाते हैं, इसलिए टिफिन नहीं ले जाते, कहते हैं खाना गर्म नहीं रहता है। अरे तो इसमें परेशान क्या होना है, कुछ उपाय सोच। अब मैं क्या उपाय निकालू इसमें, वो तो उनकी ही मर्जी है। सुबह का बनाया खाना लंच तक गर्म कैसे रहेगा? अरे तो सुबह बनाना ही क्यों है? क्या मतलब मम्मी जी? मतलब ये कि दोपहर में ही बना कर पहुंचा दे, पत्नी स्पेशल फूड डिलीवरी सर्विस। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया मम्मी जी? क्योंकि मैं सास हूँ और तुम बहू। सही कहा, अब बताती हूँ मैं इनको। अगले दिन विजय सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था कि प्रिया ने उसे टोका। सुनिए, आप लंच लेकर नहीं जाएंगे? अरे यार, बोला तो ठंडा हो जाता है, खाने का तो दूर की बात है, देखने तक का मन नहीं होता। बाहर ही खा लूंगा मैं, शाम को घर आके गरम गरम खाऊंगा। ठीक है। विजय ऑफिस चला जाता है और दोपहर को लंच टाइम में। भाइयों चलो, बहुत भूख लग रही है, जाना नहीं है क्या? क्या बात है, लगता है डब्बे से आजादी मिल गई।
और नहीं तो क्या, आज तो बिना किसी टेंशन के खाऊंगा और बहाना भी नहीं देना है। सभी लोग निकलने वाले होते हैं, तभी चौकीदार ऊपर आता है। विजय भैया, आपका टिफिन आया है। मेरा टिफिन कौन दे गया भाई? आपकी पत्नी थी शायद, कह रही थी जल्दी दिया, गरम गरम है। अरे लो ये डब्बा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। हमने तो जब से घर में बताया कि गरम नहीं रहता टिफिन, तब से सब चुप है। लगता है विजय की पत्नी होशियार बहुत है। चलो भाई विजय, तुम खाओ खाना। अरे लेकिन दाल बाटी नहीं, दाल रोटी, देखो कहीं ठंडा ना हो जाए। विजय को इस बार ऑफिस में ही रहकर अपना डब्बा खत्म करना पड़ता है। ये प्रिया बिना क्या जरूरत थी इसे ऑफिस तक आने की, आज घर जाके समझा दूंगा। शाम को वो घर आता है और आते ही प्रिया के पास जाता है। आपने लंच किया आज? हाँ खा लिया, लेकिन तुमने इतनी मेहनत क्यों की? क्या जरूरत थी ऑफिस आने की? अरे आप मेरे पति हो और मैं आपकी धर्म पत्नी, मैं आपके लिए 7 समंदर पार कर सकती हूँ, तो ऑफिस आने में क्या बात है? नहीं देखो, तुम्हें और भी तो काम होंगे ना, कल मत आना। आपको खुश रखना मेरा काम है और मैं इसे अच्छे से करूंगी। हे भगवान, अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर मैं कल गरम गरम टिफिन पहुंचा दूंगी। आपकी मेन प्रॉब्लम यही थी ना? विजय प्रिया के आगे कुछ नहीं बोल पाता और अगले दिन ऑफिस जाता है। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका रखा है? अरे मेरी पत्नी गरम टिफिन लाएगी, मैं तो आज भी कुछ अच्छा नहीं खा पाऊंगा। अरे तो इस पे टेंशन की क्या बात है, कह देना बहुत बिजी था मीटिंग में, नहीं खा पाया, और हमारे साथ चल देना। ये सही आइडिया है। विजय घर से आया टिफिन छोड़ देता है और सबके साथ बाहर ही खाने निकल जाता है। शाम को प्रिया उसका डब्बा देखकर कहती है, अरे अब तो मैं गरम टिफिन भी दिया आती हूँ, फिर खाना क्यों नहीं खाया आपने? क्या बताऊं, वो बॉस है ना, रोज रोज मीटिंग रख लेते हैं। आज जैसे मैंने डब्बा खोला, बॉस ने मीटिंग बुला दी, फिर जब वापस आया तो खाना ठंडा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ऑफिस में ये सब होता ही रहता है, तुम ना खाना देने मत आया करो। हाँ समझ गई। अगले दिन विजय ऑफिस जाता है और प्रिया लंच टाइम में उसके ऑफिस में डब्बा पहुंचा देती है। विजय प्रिया को फोन करता है, अरे तुमने लंच क्यों भिजवाया, अभी बॉस मीटिंग करेंगे। उसका इलाज है मेरे पास, अब चुपचाप खाना खाइए। प्रिया फोन काट देती है और सीधा विजय के बॉस को फोन लगाती है। हेलो सर, वो क्या है ना कि अभी मैं अपने पति का गरम गरम टिफिन ऑफिस में देकर आई हूँ, आप उनकी मीटिंग बाद में लेना, पहले उन्हें खाना खाने देना प्लीज। हाँ ठीक है। विजय अपने कैबिन से बाहर आता है और सबसे कहता है, क्या हुआ, चलना नहीं है क्या, सब बैठे क्यों हैं? अरे विजय, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम बैठो। ये तुम्हारा जो टिफिन आया ना उसे खत्म करो, तुम्हारी बीवी का फोन आया था, हम सब जा रहे हैं बाहर खाने। सभी लोग विजय को छोड़कर चले जाते हैं और विजय अकेले खाना खाता है। शाम को घर आते ही वो प्रिया से कहता है, तुमने बॉस को फोन क्यों किया? अरे वो आपको खाना नहीं खाने देते थे ना, इसलिए। देखो कल से ऐसा कुछ मत करना, मैं खा लूंगा, छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। अरे वाह, आज तो डब्बा भी खा लिए, मैं मम्मी जी को बता के आती हूँ। अगले दिन प्रिया दोबारा गरम डब्बा ऑफिस में पहुंचा देती है। हेलो सुनो, खाना खा लेना। हाँ खा लूंगा, तुम फोन रखो, मैं काम कर रहा हूँ। प्रिया कॉल कट करके विजय के साथ वाले आकाश को कॉल कर देती है। हाँ भाभी, क्या हुआ? सुनिए, इनको खाने को बोल दीजिए ना, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ अभी बोल देता हूँ, अपने हाथों से खिला भी दूंगा बस। आकाश विजय के पास आता है। चलो भाई, आज किधर जाना है? जाना नहीं है जनाब, आप यहीं रहिए और ये खाइए, भाभी का फोन आया था। अब तो कोई नहीं बचा सकता जोरू के गुलाम को। तुम लोगों के अच्छे दिन है, अभी हंस लो, बाद में देखूंगा मैं। हाँ भैया, तुम खाओ घर की सब्जी रोटी, आज तो हम चाइनीज खाएंगे। विजय अपना सिर पकड़ लेता है और आज भी वो घर का ही खाना खाता है। प्रिया बाजार गई हुई थी, तभी उसे आकाश की पत्नी भी वहीं मिल जाती है। अरे नेहा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, बस कुछ सब्जियां लेने आई थी। इतनी कम सब्जी, घर में खाने वाले नहीं है क्या? क्या बताऊं, ये तो अब टिफिन लेकर ही नहीं जाते ना। तो बाहर का खाते हैं? तुम्हें कैसे पता? अब मुझे सब समझ में आ गया। ये कहा होगा ना कि खाना ठंडा हो जाता है। हाँ, पर अब गरम खाना कहाँ से दूं मैं तो ऑफिस में दे आती हूँ, कल से चलना साथ में तुम भी। क्या बात कर रही हो? नहीं तो क्या, अब तो गरम खाना भी पहुंच जाता है और बाहर का भी नहीं खाते। ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूंगी और सबको बताऊंगी। सुषमा, कीर्ति, आरती, सुनीता सब परेशान है। सबके पति कोई ना कोई बहाना बना देते हैं टिफिन ना खाने का। अरे सबको बता दो और कल साथ में ही ऑफिस जाएंगे सब। अगले दिन ऑफिस में सबकी पत्नियां टिफिन लेकर आती है और ऑफिस कोई पिकनिक स्पॉट लगने लगता है। नेहा, तुम टिफिन लेकर क्यों आई यहाँ? अरे इतने प्यार से लाई है, मीटिंग के बीच में आकर पूरी मीटिंग भी डिस्टर्ब कर दी।
सॉरी सर, वो खाना ठंडा हो जाएगा तो ये खाएंगे नहीं ना, आप बाद में मीटिंग ले लेना। किसी और की पत्नी आ नहीं रह गई है क्या? मेरी तो कैसे भी नहीं आएगी, पीछे मुड़कर देख तो। अमर सबको खाने के लिए टाइम देता है और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। लगता है मुझे ही बाहर अकेले जाना पड़ेगा अब खाने। जैसे ही अमर ऑफिस के बाहर कदम रखते हैं, उसकी पत्नी भी वहीं आ जाती है। कहाँ चले आप? अरे बीवी जी, आप? खाना ठंडा हो जाता है तो स्वाद नहीं आता, आइए आपको गरम गरम खाना खिलाती हूँ। अरे रहने दो ना, अंदर मेरी बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। अरे खाना खाने में कैसी बेइज्जती, चलिए आप अंदर। पूजा अपने पति और सबके बॉस को अंदर ले आती है। अरे बॉस, आपका डिब्बा, वो भी पिंक कलर में। चुप रहो तुम लोग, मेरे बीवी की पसंद का कलर है। वाह बॉस, हम करे तो जोरू के गुलाम और आप करे तो बीवी की पसंद। खाइए खाइए, घर का खाना खाइए। अरे आप खाना खाइए ना, ठंडा हो रहा है। ऑफिस में सभी लोग अपनी अपनी पत्नी के साथ बैठकर घर का खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद अमर सबसे कहता है, दोस्तों, अब हमारे बाहर खाने के दिन गए, और अगर इसी तरह पत्नियां बीच बीच में ऑफिस आएंगी या फोन करेंगी तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए अब से आप लोग सुबह ही टिफिन लाएंगे, चाहे ठंडा हो या गर्म, वही खाना होगा। सभी लोग अमर की बात मान लेते हैं और अब घरों में उनकी बीवियां भी खुश थी। आखिर सबके पति घर का बना डब्बा जो ले जाते थे, अब